हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। तो पहले देख लेते हैं। वैसे एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड, 9 of cups, 3 of sword, oh my god, Knight of cups as expected, magician card, 3 of cups, page of sword, bottom of the deck is the temperance card। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, बस यही है। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है जेमिनी, काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। स्कॉर्पियो भी है और सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए, टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। उनको पता है कि गलतियाँ उनकी हैं, वो अभी हील करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उनको पता है ये चीज़, तो वो अभी आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, एंड उसके बाद आपको फेस करने के लिए भी आना चाहते हैं। तो अभी वो आपको अलोन टाइम दे रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील करो या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप तो बड़े गुस्सा हैं इस पर। ओके, लाजमी है, बनता है, क्योंकि एनीवे आप इस पर्सन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं इस पर्सन से। और ये पर्सन काफ़ी हद तक डरे हुए हैं मुझे लग रहा है। उनको पता है कि कुछ क्लैरिटी अगर आपने मांगी इनसे तो शायद कुछ चीज़ों के बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे। उनको पता है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं और इन गलतियों का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी, क्योंकि आपके प्यार के वास्ते ये पर्सन आपके पास आकर के कन्फेशन करने वाले हैं। अब उसके बाद आप डिसाइड करेंगे या तो इस पर्सन को अपने पास रखना है या इनको कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से, ये आप डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करें या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं, इस रिलेशनशिप से। आप इमोशनली तो दूर हो ही चुके हैं इस पर्सन से। बस आप एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई है क्या आपने जो सोचा हुआ है क्या वही सच्चाई है, क्या ऐसा ही था। सब चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन आप इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं ऑलरेडी। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन क्लैरिटी देने के लिए आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ का अंदाज़ा लग चुका है, या फिर कह लीजिए इस पर्सन को पता है कहीं से कि हाँ, अब आप इनसे दूर जाने की कोशिश में, आप इनसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे इनसे ब्रेकअप करके। उनको ये चीज़ पता है, तो वो पर्सन आपको जाने तो नहीं देना चाहते, राइट। सो नाइट ऑफ सोर्ड से ये पर्सन मनाने के लिए ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे। हालांकि इनकी कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं इस तरह की हो सकती है कि आप दोनों के बीच में हार्श लैंग्वेज यूज़ हो सकती है। मतलब आप दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात करेंगे, एक्साइटमेंट नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब एक तरह से रेज होगा आपके अंदर, बहुत गुस्सा होगा, जिससे कि आप दोनों की कन्वर्सेशन काफ़ी हॉट होने वाली है। बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से।
हालांकि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ से बैलेंस भी हो सकता है, कुछ ही लोगों के लिए ट्रू है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेकअप की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका पेशेंस टूटने वाला है, क्योंकि आपने बहुत सहन किया है इस पर्सन की गड़बड़ों को, लेकिन अब आपसे सहन नहीं हो रहा है इससे ज़्यादा। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली होने जा रही है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। एंड ये कन्वर्सेशन जो है ट्रूथफुल होगी, डेफिनेटली आप इससे ट्रूथ मांगेंगे और ट्रूथ मिलेगा भी, और पूरी तरह से ट्रूथ चाहिए आपको तो ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे एनीवे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से। आपकी विक्ट्री होने वाली है, क्योंकि आप जैसा सोच रहे थे, आई एम सॉरी, यस, जैसा आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही आपको पता चलेगा इस पर्सन से। एंड फिर आपकी डेफिनेटली विक्ट्री है, लेकिन एक नई शुरुआत भी यहाँ पर है। अब चाहे इस पर्सन को कट ऑफ करके एक नई शुरुआत हो या फिर इसी पर्सन के साथ एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग हो, या आप डिसाइड करेंगे, ये मैं तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन डेफिनेटली आप जिस चीज़ की चाहत रखते थे, जिस चीज़ की क्लैरिटी चाहते थे, वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। आप इस पर्सन के हर झूठ को, हर चीज़ को बेनकाब कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ये समझ लीजिए, आप जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही ट्रुथ आपके सामने आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यस, आप जो किसी चीज़ से, किसी को आपने अपने दोस्त को या किसी जो भी आपके करीबी होंगे उससे आपने बोला था कि हाँ थर्ड पार्टी है, और आपका रिश्तेदार या जो भी दोस्त वगैरह जो भी था उसने बोला भी था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, लेकिन आप श्योर थे। अब आपकी श्योरिटी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, तब आप इस पर्सन को लेकर के श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये पर्सन आपके लायक नहीं है, और आप इस पर्सन से दूर चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि मुझे इस पर्सन के साथ अब नहीं रहना है, लेकिन आप इस पर्सन के मुंह से सच सुनना चाहते थे और आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड से भी, नाइन ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड ये थर्ड पर्सन से भी ब्रेकअप कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन जिसके साथ ये अभी थे, उनके साथ इनका एंडिंग हो चुका है या होने वाला है, या ये समझ लीजिए आपके लिए एंडिंग करने के लिए तैयार हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि एनीवे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। अब इस पर्सन को वही पेन इनको मिलने वाला है जो इन्होंने आपको दिया था, यानी कि आप इन्हीं की मेडिसिन टेस्ट कराने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, मुझे पता था ये पर्सन ज़रूर आएगा आपके पास माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि अब इनके पास कुछ नहीं है, न ये धोबी के कुत्ते की तरह हैं, न घर का न घाट का। एंड नाउ ये आपसे माफ़ी मांगने आने ही वाले थे डेफिनेटली। अब ये पर्सन आपके सामने रोमांटिक जेस्चर भी रखने वाले हैं, और आपको सॉरी बोलने वाले हैं, आपसे रिकन्सिलिएशन की उम्मीद लेकर के आ रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगला कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता हैं, जो इनको लगता है कि आपको नहीं पता। ओके, आप इस पर्सन के सामने एक एक करके चीज़ें रिवील करने वाले हैं, और ये झूठ था, ये भी झूठ था, वो भी झूठ था, वो भी सारी चीज़ें आप पोल खोल करके रख देंगे इस पर्सन की। हालांकि ये पर्सन उसी टाइम आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं और इन्होंने झूठ बोले हैं। अब ये फिर भी आपसे ही रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अपनी बात इस तरह से रखेंगे कि आपको कन्विंस करने के ऑलमोस्ट मतलब ये सक्सेसफुल होने वाले हैं एक तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील करो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कन्विंस कर लेंगे कि आपसे इन्हें एक बार मीटिंग करनी है, फेस टू फेस बातचीत, एक कहीं रेस्टोरेंट में जा कर के या फिर कहीं पे आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग और रिकन्सिलिएशन के रिगार्डिंग। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
चालू तो देखो ये बहुत हैं, और दे रियली नो कि कैसे बात की जाती है, मतलब बातों के बहुत धनी हैं, आई सी दैट। वैसे पेज ऑफ सोर्ड से आप अभी भी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अभी आप इस पर्सन के जो वादे किए हैं इन्होंने अभी इस रिलेशनशिप को रिकन्सिलिएशन में तब्दील करने के लिए, अभी आप इस चीज़ पे भरोसा नहीं करने वाले। अभी आप इस पर्सन को ऑब्ज़र्व करने वाले हैं और इनकी जासूसी करने वाले हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ तो नहीं है, कि थर्ड पर्सन के साथ इनका कोई संबंध तो नहीं है अभी भी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस पर्सन को लटका के रखेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ, और द डेविल कार्ड है। ओके, द डेविल कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, तो देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें और पता चलने वाली हैं आपको। ओके, जो पता थी वो तो पता थी ही, आपने डिस्कशन कर लिया, लेकिन और भी चीज़ें पता चलने वाली हैं। जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो किसी के साथ फिज़िकली भी इन्वॉल्व हैं, मतलब ये किसी के साथ टॉक्सिक सिचुएशन में है, मे बी म्यूचुअल बेनिफिट वाला रिलेशनशिप है, फिज़िकल रिलेशनशिप है। ये चीज़ें जान करके आपको डेफिनेटली धक्का पहुंचेगा। हालांकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन करेंगे। द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ लव, देखिए आप खुद से प्यार कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन को अब कोई भी भाव देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपको एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अपने लिए प्लान बनाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ओके, इस पर्सन का इंतज़ार मत कीजिए अब कि ये पर्सन पूरी तरह से सही होगा, नहीं, आप इस पर्सन का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इस पर्सन में कुछ नहीं रखा, ये पर्सन अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।